Hello students, today I will discuss chapter 5 list part 1. In part 1 I will introduce list introduction, how creating a list and accessing an element of a list, make true copy of a list, list slices, traversing, joining and replicating a list. Now let's start today's topic. Introduction. Like a string, list also is sequence data type. It is an ordered set of value enclosed in square brackets. स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो स्ट्रिंग में हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में राइट करते हैं, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट करते हैं. वैल्यू इन द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, दैट इज इट इज म्यूटेबल. हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है एंड लिस्ट म्यूटेबल होती है. म्यूटेबल मीन्स वैल्यू इन द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, यानी कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं. हमें कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करानी है, अपडेट करानी है, डिलीट करानी है, ये सभी हम लिस्ट में कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, लिस्ट क्या हुई? म्यूटेबल. As it is a set of value, we can use index in square brackets to identify a value belonging to it. Students, index हमने बात करी थी, हम टू टाइप से इंडेक्स यूज करते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स एंड नेगेटिव इंडेक्स. ठीक है, तो लिस्ट में भी क्या होगा, अगर हमें पर्टिकुलर किसी वैल्यू पे हमें ट्रैवर्सल करना है या पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इंडेक्स की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे. ठीक है, द वैल्यू डेट मेकअप अ लिस्ट और कॉल्ड इट्स एलिमेंट. हम इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. एंड दे कैन बी ऑफ एनी टाइप. एनी टाइप मीन्स वो इंटीजर भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है. ठीक है, वो पर्टिकुलर कोई भी आप जिस टाइप से आपको आपके प्रोग्राम में चाहिए, आप वो एलिमेंट्स किसी बड़े टाइप का उसमें एंटर कर सकते हैं. फॉर एक्सेसिंग एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, इंडेक्सिंग इज यूज्ड. इट्स सिंटैक्स इज वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स. वेरिएबल नेम, अब क्लियर है स्टूडेंट्स कि वेरिएबल नेम मीन्स आप जो भी प्रोग्राम के अंदर जिसमें वैल्यू आप असाइन करते हो उसको आप यहाँ पे लिखोगे. यानी कि अपने मान लो लिस्ट है, लिस्ट में आपने lst1 नाम का एक वेरिएबल नेम लिया, हम lst1 राइट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंडेक्स लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, जिसकी वैल्यू हमें यूज करनी है, जिसका हमने आउटपुट निकालना है. ठीक है, वो हम इंडेक्स में राइट करेंगे. इट विल प्रोवाइड द वैल्यू एट index plus 1. Index here has to be an integer value which can be positive or negative. ठीक है, इतना हमने स्ट्रिंग में भी बात करी थी कि पॉजिटिव हमारी 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 जितना भी उसका साइज होता है उससे -1 तक. ठीक है, तो पॉजिटिव कहाँ से चली? 0, 1, 2 और जितना भी साइज होगा उसका -1. और नेगेटिव हमारी स्टार्ट होती है, यानी कि positive value of index means counting forward from beginning of the list and negative value means counting backward from end of the list. ठीक है, यानी कि अगर हमने लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसके लिए -1, -2 जितना भी साइज होता है उससे एक माइनस करके वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं -1, -2. ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ द लिस्ट क्या हुआ आपका हुआ फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारा 0 इंडेक्स पॉजिटिव और लास्ट एलिमेंट के लिए साइज -1. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं. हैशटैग लिस्ट, कमेंट्स लिखा मैंने कि हम लिस्ट पे काम कर रहे हैं. अभी मैंने आपको बात करी कि हम किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स हम इसमें लिस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले देखा कि मैंने इंटीजर में डाला, फिर मैंने स्ट्रिंग में, फिर मैंने एम्प्टी लिस्ट एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट लिस्ट L1 क्या है? एक वेरिएबल है इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इंटीजर में 1, 2, 3, 4. एक इंटीजर
एलिमेंट्स मैंने डिफाइन कर दिए। प्रिंट क्या करवा रही हूँ, लिस्ट को प्रिंट करवा रही हूँ। देन लेन फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन होता है वो मैंने राइट किया कि पर्टिकुलर लिस्ट की क्या लेंथ है। तो आउटपुट में देखिए लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई है और उसकी लेंथ निकल आई है 4। सेम स्ट्रिंग में है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये मैंने डबल कोट्स में क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर किया, प्रिंट करवाया, प्रिंट हो गई। कितनी लेंथ निकली, दिल्ली पर्टिकुलर 1 लेंथ, नोएडा 2nd, गुड़गांव 3rd। ठीक है, तो 3 लेंथ निकले इसकी। एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, लिस्ट विद नो एलिमेंट। L3 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक में हमने किया प्रिंट L3, तो लेंथ क्या हुई इसकी 0 आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट की हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर में हम स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं डाल सकते। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हमें समटाइम्स आएगा आगे हम प्रोग्राम्स में करेंगे, हम एक पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का नेम है, उसका मुझे रोल नंबर या उसके मार्क्स मुझे एंटर करने हैं लिस्ट में। तो मैंने क्या किया कि इसमें पाइथन है, 10 है, 20 है, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करवा दिया एंड देन उसकी लेंथ निकाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट नेस्टेड लिस्ट। क्या होगा इसमें, अ लिस्ट कंटेनिंग अनदर लिस्ट नोन एज अ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मतलब इसे हम सब लिस्ट भी कहते हैं। एक लिस्ट के अंदर एक और सब लिस्ट, उसे क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट। हमने क्या किया, एक लिस्ट है 11, 21 एंड 31, इसके अंदर ही एक और लिस्ट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में, सेम हम वैसे ही सिंटेक्स रखेंगे, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 61, 72 और 82 एक और लिस्ट बना दी, प्रिंट करवाई। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर लिस्ट जो हमने अंदर लिस्ट हमने इंट्रोड्यूस कराई है उसकी लेंथ 1 ही कैलकुलेट होती है। तो 11 के लिए 1, 21 के लिए 2, तो 61, 72 और 82 जो पर्टिकुलर एक सब लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी हुई 3 और 31 की क्या हुई 4 हुई। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से कीजिएगा कि हम नेस्टेड लिस्ट में कैसे लेंथ निकालते हैं और कैसे हम राइट करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्रिएटिंग अ लिस्ट पे कि लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन मैनी वेज बाय एनक्लोजिंग एलिमेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एज वी हैव डन इन प्रीवियस एग्जांपल। ठीक है, ये हमने अभी देखा ही है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे इंटीजर एलिमेंट, स्ट्रिंग एलिमेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेकंड है यूजिंग अदर लिस्ट। यूजिंग अदर लिस्ट का मतलब है स्टूडेंट्स की एक लिस्ट मैंने एंटर करवा रखी है ऑलरेडी, एक मैं सेकेंड लिस्ट मेरे को इंट्रोड्यूस करानी है, यानी कि मैं उसी के हेल्प से, उसी की कॉपी से ही सेकेंड लिस्ट बनाऊंगी। ठीक है, थर्ड है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि फॉर लूप, वाइल लूप की हेल्प से मैं कोई लिस्ट में कुछ भी डिफाइन कर रही हूँ, उसी से आपकी एक लिस्ट बिल्ड हो रही है। ठीक है, फोर्थ है यूजिंग बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि लिस्ट ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट एज अ कीवर्ड है हमारे पास, बिल्ट इन है LIST के नाम से, उसे हम यूज करेंगे और उसके हेल्प से हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ तो आपको और क्लियर होगा। क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट 1 मैंने एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू लिस्ट ले लिया जो भी 1 to 6, प्रिंट करवा दी, प्रिंट लेंथ लिस्ट 1, जैसे हमने भी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि हम लिस्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप तो हमने देख लिया कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, सेकंड टाइप है यूजिंग अदर लिस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि लिस्ट न्यू, एक मैंने नया वेरिएबल लिया है, इसमें मैं लिस्ट 1 के एलिमेंट को लिस्ट न्यू में ही कॉपी करवाना चाहती हूँ। ठीक है, यानी कि किसी और लिस्ट के हेल्प से न्यू लिस्ट मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। तो हम अब स्क्वायर ब्रैकेट मैंने कोलन लगाया, ये लिस्ट स्लाइसिस है, इसे हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे मैं स्ट्रिंग में आपको इसे समझा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने अभी स्ट्रिंग की वीडियो नहीं देखी है वो स्ट्रिंग की वीडियो अच्छे से देखिए, वो भी अच्छे से आपको क्लियर होगा, वरना नहीं तो लिस्ट के स्लाइसिस मैं आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अब हमने क्या किया, कोलन लगाया, इसमें क्या होता है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट 1 के वो सारे किस में आ जाएंगे, लिस्ट न्यू में। तो प्रिंट क्या करा दिया मैंने, लिस्ट कॉपी फ्रॉम लिस्ट 1, यानी कि हमने लिस्ट 1 से कॉपी किया है लिस्ट न्यू में, एंड लेंथ ऑफ लिस्ट इज लेंथ लिस्ट न्यू हमने कर दिया। इतना क्लियर है। सेकेंड इज
मैंने क्या लिखा 0:3। 0:3 का मतलब होता है स्टूडेंट 0 से स्टार्ट हो। 0 क्या है, ये इसका इंडेक्स को हमने एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा तो 0 क्या हुआ लिस्ट 1 के अंदर 1 2 3। 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, ठीक है। 2 इंडेक्स पे 3 है और 3 इंडेक्स पे 4 है। लेकिन हमें ये पता है कि 3 तक वैल्यू लूप तो चलता है बट 3 वाली वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होती है, 3 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होती है। इसलिए सिर्फ क्या प्रिंट होगा 1 2 एंड 3। आप देखो आउटपुट में क्या आया, लिस्ट कॉपी फ्रॉम लिस्ट 1 इज 1 2 3। लिस्ट के फॉर्मेट में आ गई और इसकी लेंथ क्या आ गई 3 होगी। इतना क्लियर हुआ। लिस्ट को हमने 2 टाइप से क्रिएट किया, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट से, सेकंड यूजिंग अदर लिस्ट, थर्ड क्रिएटिंग लिस्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से। आप इसे अब ध्यान से देखिए, इसके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल करवाती हूँ कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से हम कैसे करेंगे। एग्जांपल 1 ये है, लिस्ट 1 एक वेरिएबल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टूडेंट x एक वेरिएबल है, ठीक है। तो पहले हमने एक लूप चलाया फॉर x इन रेंज 1,10। अब ये वीडियो उन्हीं को समझ आएगी जिन्हें फॉर लूप और वाइल लूप अच्छे से आता है, ठीक है। नहीं तो प्रीवियस वीडियो में जाइए एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट, कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट की वीडियो में फॉर एंड वाइल लूप अच्छे से करिए, ठीक है। फॉर एक्स यानी कि जिस वेरिएबल पे हम काम कर रहे हैं, फॉर एक्स इन रेंज 1,10, 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी 10 तक, 10 बट एग्जीक्यूट नहीं होगी, 10 पे आते ही वैल्यू लूप से बाहर आ जाता है हमारा। तो x में हमारी पहले लिस्ट 1 में हमारे क्या आ गया 1, ठीक है। 2 3 9 से बाहर आ जाएगा और x में क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 to 9 लिस्ट की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। देखो आउटपुट में 1 to 9 आ गया। अब मैं सेम ये चाहती हूँ कि मेरे पास पर्टिकुलर किसी लिस्ट के अंदर एक वेरिएबल में उसकी स्क्वायर वैल्यू डिस्प्ले हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया x² 2, x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर मीन्स 2, तो x स्क्वायर 4x इन रेंज 1,10, ठीक है। तो x में जितने भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सेम एज 9 का स्क्वायर 81। तो 10 पे तो वैसे ही हमारा एग्जीक्यूट नहीं होना, हमारा लूप बाहर आ जाता 10 की वैल्यू से, ठीक है। तो प्रिंट लिस्ट टू 121 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लिस्ट एग्जाम्पल 3 में है 2 3 4 5, मैंने एक लिस्ट 1 ली है। लिस्ट 2 में स्टूडेंट्स मैं कर रही हूँ कि वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, पहले लूप चलेगा हमारा 4 वैल्यू। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना कि इसमें वैल्यू क्या है, सिंपल मैंने एक वेरिएबल लिया है, ये आप वैल्यू ले लो, आई ले लो, नंबर ले लो, आपका जैसे ABCD लेते हो, बट एक अच्छा सा कीवर्ड लिया करो कि आप उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे जैसे कोई वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है, उसी एलिमेंट से मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप एलिमेंट ELE भी ले सकते हो, ठीक है। अब पहले लूप चलेगा तो क्या हुआ 4 वैल्यू इन लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 तक हमने चलवाना है 2 3 4 5 तक, ठीक है। वैल्यू में पहली वैल्यू आई 2, ठीक है। लेकिन लिस्ट 2 में हमने क्या प्रिंट किया, वैल्यू में 2 × 2, तो वैल्यू क्या हुई 4 हो गई, ठीक है। देन वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फॉर लूप में अपने आप से इंक्रीमेंट होता है, हमने देने की जरूरत नहीं पड़ती, नेक्स्ट वैल्यू अपने आप जंप करता है, ठीक है। वाइल लूप में जबकि हम इंक्रीमेंट करवाते हैं, 4 में ऐसा नहीं होता है। तो अब हमने क्या किया, वैल्यू में क्या हुआ, अब 3 इन लिस्ट 1, 3 × 2 हुआ तो 6 आ गया, फिर 4 × 2 8, देन 5 × 2 क्या आ जाएगा 10। कब तक, जब तक लिस्ट 1 एंड तक हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएंगे लिस्ट के एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट एक साथ क्या हो जाएंगे आपके प्रिंट हो जाएंगे। क्रिएटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का हम एग्जांपल 4 देखते हैं। क्या क्या हमने लिस्ट 1 में एक लिस्ट मैंने डिफाइन करी, उसके एलिमेंट्स डिफाइंड किए। सेकंड मैंने एक लिस्ट ले ली जो कि मैंने एम्प्टी लिस्ट ली है, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ 4 वैल्यू इन लिस्ट 1, यानी कि वैल्यू एक वेरिएबल ले लिया जो लिस्ट 1 तक हमारा लूप चलेगा। अपेंड एक इसका इनबिल्ट होता है फंक्शन स्टूडेंट्स जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं, इसे हम आगे और अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो बी यानी कि सेकंड लिस्ट में अपेंड हो जाए क्या
वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि पहले वैल्यू हमने क्या हुआ इसमें 20 आई, ठीक है, वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या आई 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आया 60 आया। अब 60 बी, अब एक एम्प्टी लिस्ट है उसमें अपेंड हो जाए क्या वैल्यू 60। आपको ये दिखाने के लिए कि ये लूप कैसे चलता है, कैसे वैल्यू प्रिंट होती है, मैंने एक इनर लूप लिया जिसमें प्रिंट बी करवा रही हूँ, और एक मैंने एक आउटर लूप लिया प्रिंट फाइनल आउटपुट, यानी कि जब हम पूरा लूप से बाहर आ जाते हैं तो क्या वैल्यू प्रिंट होती है। अब इंटरनल कैसे चलता है लूप स्टूडेंट्स, कि पहले आया 60 प्रिंट हो गया, अब ऑलरेडी इसके अंदर 60 है, ठीक है। सेकंड के लिए वैल्यू है 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 3, बी एम्प्टी लिस्ट में क्या अपेंड हो गया हमारा 90, तो 60 और 90 प्रिंट हुआ। सेम इस तरह से 60 90 120 प्रिंट हुआ, और लास्ट हुआ 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150, बी में ऑलरेडी 60 90 120 है, 150 वैल्यू क्या अपेंड हो गई, ठीक है। अब लूप जैसे ही बाहर आया तो फाइनल आउटपुट में सारी वैल्यू एक साथ क्या हो जाएगी 60 90 120 और 150 क्या हो गया आपके डिस्प्ले हो गई, ठीक है। समझ आई कि कैसे हुआ हमारी इसके अंदर वैल्यू कैसे एग्जीक्यूट हुई इसके अंदर एलिमेंट, ओके। एग्जाम्पल 5 में देखते हैं कि मैंने एक स्क्वायर लिस्ट के नाम से, इसमें मैंने क्या किया एक लिस्ट बनाई है जो कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक लिस्ट है स्क्वायर लिस्ट के नाम की, ठीक है। इसमें मैं ये चाहती हूँ कि जो पर्टिकुलर मुझे सिर्फ उन्हीं की वैल्यू चाहिए जिनकी जो कि 2 से डिवाइड होने के बाद, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया है, i mod 2 इज इक्वल टू 0। पहले तो क्या किया मैंने, एक c एक लिस्ट है, एक लिस्ट मतलब c एक वेरिएबल है, c इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में i एक वेरिएबल है, 4i इन लूप चला रही हूँ स्क्वायर लिस्ट, 4i इन स्क्वायर लिस्ट, तो i की वैल्यू भी पर्टिकुलर क्या हुई 1, ठीक है, 1 इन स्क्वायर लिस्ट इफ i परसेंट का ऑपरेटर किसके लिए होता है मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0, तो नहीं है ऐसा, तो 1 नहीं आएगा। फिर आया मैंने क्या किया 4 आया, 4 इन स्क्वायर लिस्ट, ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट्स 4, इफ 4 मॉडुलस ऑपरेटर 2 4 mod 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0 आएगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा, i में क्या वैल्यू आ गई 4, ठीक है। सेम 9 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता, 16 के लिए चलेगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो कौन कौन से इसमें ऐसे हैं जिसके रिमाइंडर 0 आएंगे 2 से डिवाइड करने पर, 4 16 36 एंड 64, उसके क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा जो भी वैल्यू सी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे थर्ड वे था किसका क्रिएटिंग लिस्ट का, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब स्टूडेंट हम क्रिएटिंग लिस्ट में यूजिंग बिल्ट इन ऑब्जेक्ट देखते हैं कि कैसे करते हैं हम। एग्जाम्पल 1 में मैंने एक LST लिया, उसमें मैंने क्या किया LIST स्मॉल ब्रैकेट्स लिखा। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी LIST नाम का, लिस्ट नाम का। इसमें मैंने जैसे ही प्रिंट कराया तो अभी लिस्ट में मैंने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, कुछ एलिमेंट नहीं डाले मैंने लिस्ट में, तो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। देखो आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट का आपका इसमें आउटपुट दिखाया। एग्जाम्पल 2 में क्या है कि लिस्ट जो इसका इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है उसमें मैं पास कर रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, पहले स्मॉल ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट में मैं पास कर रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है। प्रिंट करवाया, प्रिंट होगी आपकी। एग्जाम्पल 3 में स्टूडेंट मान लो मुझे 2 वेरिएबल्स का नाम x है, उसमें भी मैं वही वैल्यू चाहती हूँ, y है उसमें भी मैं सेम एलिमेंट चाहती हूँ, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू में, तो पर्टिकुलर x का भी, और दोनों को जब हम प्रिंट कराएंगे तो x में भी वही लिस्ट प्रिंट होगी और y में भी वही प्रिंट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल में क्रिएट वन लिस्ट मैप टू बोथ, हमने क्या किया कि x में एक हमने लिस्ट डिफाइंड करी,
y x की वैल्यू हम किस में चाहते हैं, y में, जैसे हमने पहले डिफाइन कर रखा है। बस इसमें ये है कि आप पर्टिकुलर आपको कहीं पे नीड है तो आप x की वैल्यू y में डिफाइन कर दो, देन प्रिंट करवाएंगे तो वही वैल्यू आपके प्रिंट होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि हम अगर यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं लेकिन हम डेटा फिर भी लिस्ट के फॉर्मेट में ही चाहते हैं आउटपुट, तो हम कैसे करेंगे। जैसे हम पहले करवा चुके हैं इनपुट में स्टेटमेंट के हेल्प से, L1 एक लिस्ट ली, लिस्ट स्मॉल ब्रैकेट्स में आपने इनपुट एंटर वैल्यू, आउटपुट में देखिए मैंने एंटर वैल्यू क्या करी 3 4 5 6 7, ये तो मैंने पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग एंटर कर दी थी। ठीक है, अब लेकिन उसमें लिस्ट में कैसे एंटर होएगा, आपका प्रिंट करवाया L1 तो देखो आउटपुट में कि 3 4 5 6 7 आपके लिस्ट के फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले हो गया। सेम आप ट्यूपल्स है या स्ट्रिंग है उसको भी लिस्ट के फॉर्मेट में आप दिखा सकते हैं। यहाँ मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने इंडिया लिखा, अब इसको मैं लिस्ट के फॉर्मेट में दिखाना चाहती हूँ तो मैंने लिस्ट कीवर्ड यूज़ किया, लिस्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट यूज़ किया, तो उसकी में स्ट्रिंग लिस्ट का मैंने वेरिएबल पास कर दिया तो प्रिंट करवाया तो इंडिया क्या हो जाएगा, आपका लिस्ट के फॉर्मेट में आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग बिल्ट इन ऑब्जेक्ट से। तो अभी हमने देख लिए कि हमने कैसे कैसे किया कि एक स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से आप लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, आप बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से, या जो ऑलरेडी लिस्ट है उसको कॉपी करके भी हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट इज एक्सेसिंग एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट, हम कैसे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, for accessing an element we use index, to access an element of list containing another list we use pair of index, sublist of list can be accessed using list slice। उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम स्लाइसिंग द लिस्ट, अभी तक मैंने आपको स्ट्रिंग में स्लाइसिस करवाई थी। ठीक है, अब हम ये बात करें, अभी हमने देखा कि एक लिस्ट के अंदर हम सब लिस्ट भी यूज करते हैं, तो लिस्ट को तो हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगी। अब लिस्ट के अंदर जो सब लिस्ट है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम वो भी स्लाइसिंग द लिस्ट में देखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं पेयर ऑफ इंडेक्स को। ठीक है, सब लिस्ट ऑफ लिस्ट कैन बी एक्सेस यूजिंग लिस्ट स्लाइस। तो क्या होता है, लिस्ट आर ट्रीटेड एज बाउंड्रीज एंड द रिजल्ट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन बाउंड्रीज। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कैसा होता है। एलिमेंट लिस्ट लिया इज इक्वल टू एल, जो भी हमारी लिस्ट का नाम जो भी हम डिफाइन करेंगे, स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप। ठीक है, where start, stop and step all three are optional. If you omit first index, स्लाइस कहाँ से स्टार्ट होगी स्टूडेंट, 0 से। ठीक है, एंड omitting ऑफ स्टॉप विल टेक इट टू एंड। ठीक है, अगर आप स्टॉप omit कर दोगे वो अपने आप से ही एंड तक लेके जाएगा। एंड डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप 1 होता है, ये हम पहले भी बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जैसे मैंने अभी लास्ट आपको कराया कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में सिंपल मैंने कोलन दिया, ठीक है, मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो वो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वह सारी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। तो स्टार्टिंग 0 से स्टॉप एंड तक, और बाय डिफॉल्ट 1 by 1 का उसके बीच में डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप इज 1। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से। लिस्ट स्लाइसिस में क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक इंटीजर एलिमेंट्स के पहले लिस्ट स्लाइसिस बना ली 10 to 80 की। अब आप इसे ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट जो भी मैंने नाम लिया है lst_value, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 0:3 दिया। हम ये बार बार बात कर चुके हैं, इंडेक्स 0 तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 10, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 10, 1 पे 20, 2 पे 30, बट 3 आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी, 0 से 2 की वैल्यू ही प्रिंट होगी। ठीक है, तो 10, 20 एंड 30। ठीक है, सेकंड में 4:7, तो इंडेक्स 4 पे कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 50, 0 1 2 3 4, तो 4 पे 50 से 50 4 5 6 7, तो 50 के बाद जितनी भी आपका 8 7, तो 7 तो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो 50 60 70 आपका हो जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स में क्या होता है, लास्ट वैल्यू कोलन मैंने दिया 7, यानी कि मैंने स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी। ठीक है, सिर्फ स्टॉप की दी, तो 80 मैंने 7 पे दिया है, तो 7 तो एग्जीक्यूट होगा नहीं,
तो 70 तक वैल्यू आएगी हमारी। लेकिन मैंने अगर स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है, तो उसने 10 से सारी वैल्यू आपकी डिस्प्ले करवाती है। ठीक है, सेम 4 4 तो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, स्टॉप जहाँ तक वो एंड होगा, 80 तक एंड हो रहा है तो 80 तक। ठीक है, अब स्टूडेंट स्ट्रिंग में हमने इसे बहुत अच्छे से किया था, रिवर्स एलिमेंट के लिए हमने यूज़ किया था ना। सेम अगर हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें भी हम -1, अभी हमने बात कर ही लिया कि पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्टिंग से, नेगेटिव इंडेक्स को हमें पहले एक्सेस करना हो तो हम -1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, -1 में देखो पहले क्या एक्सेस हुआ, 80 जो लास्ट एलिमेंट है। -7 -2 में सेम -2 से और -7 के बीच की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, बट आपकी जो भी -2 के अंदर वैल्यू है वो नहीं आएगी, यानी कि 70 आपके डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, सेम कोलन में सारी वैल्यू, मैंने अभी आपको ये बात कर ही चुके हैं हम, सारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। -2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, -2 का मतलब है 70, -1 80 -2 70। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आपको स्टार्टिंग मैंने कुछ नहीं दी, -3 से मैंने स्टार्ट करी, तो उसमें क्या होगा 50 आपका 50 तक की जितनी वैल्यू है 10 to 50, क्योंकि -3 उसके अंदर नहीं आएगा, -1 -2 -3 नहीं आएगा, -4 से लेकर जो भी लास्ट तक वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी आपकी। अब मैंने नेक्स्ट में क्या दिया, 2:7:3, 2 मतलब 30, ठीक है, 7 मतलब लूप आपका इंडेक्स वैल्यू 7 तक चले। ठीक है, 3 मतलब स्टूडेंट स्टेप, यानी कि जो भी वैल्यू प्रिंट हो उसमें 3 का डिफरेंस हो। तो पहले उसने 30 को एक्सेस किया, क्योंकि 2 0 पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30। अब 3 का डिफरेंस कर दो, 30 गया, 40 गया, 50 गया, 3 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब 60 वाली वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि आउटपुट में क्या आएगा देखो, 30 एंड 60। ओके, तो अब ध्यान है स्टेप कैसे काम करता है। उसके बाद मैं दे रही हूँ 4, स्टार्टिंग दे दिया, स्टॉप मैं नहीं दे रही, तो यानी कि वो लास्ट एलिमेंट तक एक्सेस करेगा, बस स्टेप मैं दे रही हूँ 2 का डिफरेंस। तो फोर्थ अपना 40 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फोर्थ अपना 50 से स्टार्ट होगा, सॉरी, 0 पे 10, 1 पे 20, 3 पे 30, 0 1 10 1 20 2 30 3 40, 4 पे क्या हुआ स्टूडेंट्स 50। ठीक है, और 2 का गैप पे तो 50 और 60 स्किप होके 70 आ जाएगा, तो 50 और 70 ये दो आउटपुट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, सेम -8 -3, स्टार्टिंग में मैंने -8 दिया, स्टॉप में -3 पे करना चाहती हूँ और 2 का मैं गैप करना चाहती हूँ, तो ये आउटपुट आएगा। ठीक है, इंटीजर के लिए क्लियर है। इसके और भी आप एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से आएंगे आपको। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा, इंडेक्स वैल्यू पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव -1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेम हम स्ट्रिंग में हम ये चाहते हैं वैल्यू को डिस्प्ले करवाना, तो हमने ठीक है सिटीज़ के नाम डाल दिए, लिस्ट वैल्यू में मैंने 1:4 दिया, तो दिल्ली नहीं आएगा क्योंकि दिल्ली 0 इंडेक्स नंबर पे है, 1 पे नोएडा है, और 4 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो 1 2 3 इंडेक्स नंबर वाले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो 1 2 3 पे क्या है, नोएडा, गुड़गांव एंड जयपुर। सेम -5 -1, -1 पे आगरा है, तो आगरा आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा -1, बट -2 से -5 दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जयपुर क्या हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट, ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका इम्पोर्टेंट कि हम अगर नेस्टेड लिस्ट यानी कि सब लिस्ट ऑफ लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, अभी तक तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ मैंने आपको दिखाई थी कि एक ही सेट बनता है, एक ही लिस्ट बनती है 10 20 40। अगर मैं इसका लेंथ कैलकुलेट करूंगी 3, देन एक सब लिस्ट की 4 लेंथ, 5th 50 6 और 7, इसकी लेंथ कितनी कैलकुलेट होगी स्टूडेंट, 7 कैलकुलेट होगी। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सब लिस्ट बन जाती है, सब लिस्ट क्या हो, एक ही लिस्ट बन गई आपकी। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं सब लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो हम कैसे करेंगे, तो हम प्रिंट लिस्ट वैल्यू 2:5। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 पे क्या है 40 है,
4234 यानी कि 50 तक, चाहे उसके अंदर सब लिस्ट आ रही हो सब, तो सारे वैल्यूज के बीच एंटर के डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आउटपुट में देखिए 40 और जितनी भी लिस्ट होगी वो सब लिस्ट है, कोमा 50 आपके एलिमेंट डिस्प्ले हो गए। ठीक है, अब है कि मैं इसके लास्ट एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहोगे 80 को, तो हम कैसे करेंगे, वही -1 की हेल्प से हम करेंगे। अब मुझे चाहिए फिफ्थ एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, तो यहाँ फिफ्थ एलिमेंट क्या है, 0 पे 10, 1 पे 20, ठीक है, 2 पे 40, 3 पे सब लिस्ट, 4th पे 15 और 5th पे 60। तो 60 देखो आउटपुट आ गया। और अगर मैं सिर्फ सब लिस्ट को एक्सेस करना चाहते तो मैंने इंडेक्स नंबर क्या डाला 3, तो 3 पे देखो सारे जितनी भी लिस्ट थी वो सारे डिस्प्ले होगी। अब स्टूडेंट्स हम सब लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम पेयर ऑफ इंडेक्स यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं सब लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं पेयर ऑफ इंडेक्स यूज करूंगी। मेरी लिस्ट के इंडेक्स नंबर है 3, ठीक है। अब 3 सब लिस्ट के मैं सेकंड नंबर के इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, 0 पे 3, 1 पे 4, तो 2 पे क्या आया 5, तो स्टूडेंट देखो 5 आंसर आ गया। और अगर मैं अब चाहती हूँ कि सब लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना, तो सब लिस्ट में 3 4 5 6 7 है, पेयर ऑफ इंडेक्स यूज किया, पेयर ऑफ इंडेक्स में क्या आया, जो लिस्ट सब लिस्ट है जिस इंडेक्स नंबर पे वो, और जिसके उसके इंटरनल में कौन से एलिमेंट को यूज करना चाहती हूँ लास्ट एलिमेंट के लिए -1, ठीक है, तो क्या है 7 आंसर आ गया। इतना क्लियर हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा कि सब लिस्ट ऑफ लिस्ट कैन बी एक्सेस यूजिंग लिस्ट स्लाइस एंड वी यूज अ पेयर ऑफ इंडेक्स। ओके, नाउ स्टूडेंट, ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, लेट अस विजिट ईच एलिमेंट, means traverse the list of the list to display them on screen. This can be done in many ways. ठीक है, इसे हम करेंगे for loop और while loop की हेल्प से। हमने स्ट्रिंग में भी ट्रैवर्सन किया था, ठीक है। अब लिस्ट में कैसे करेंगे, जैसे लिस्ट हमने डिफाइन करी, जो भी आपने एलिमेंट इसमें डिफाइन करने हमने दिए, देन for लूप चलाया हमने, for वेरिएबल इन लिस्ट 1, जो भी आप लिस्ट डिफाइंड करोगे, एंड देन प्रिंट, ठीक है। जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है आई की वैल्यू वहां से स्टार्ट होती है और लूप आपका इंक्रीमेंट होता जाता है। वाइल लूप में बट हमें डिफाइन करना पड़ता है i इज इक्वल टू 0 वाइल i इज लेस देन 4, प्रिंट जो आप लिस्ट को एक्सेस कर रहे हो उसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि पहले 0 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर i इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 4, 1 की वैल्यू फिर डिस्प्ले हो जाएगी जो भी लिस्ट में दे रखी होगी। सेम जैसे ही i की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, लूप आपका फोर्स होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू, ऐसे आपको फॉर और वाइल लूप चलेगा। तो हम इसे एग्जांपल देखते हैं डिफरेंट की कैसे हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे प्रिंट फॉर लूप दिया है, वो मैंने सिंपल कि आउटपुट में एक साथ आउटपुट ना आए, आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि फॉर लूप की हेल्प से कैसे ट्रैवर्सल होता है और वाइल लूप की हेल्प से कैसे, ठीक है, ट्रैवर्सिंग होती है। तो मैंने क्या किया, प्रिंट लिया फॉर लूप, ये मैंने सिंपल एक एग्जाम रन में आपका शो करवाने के लिए लिया है। फर्स्ट लिस्ट 1 L1 में मैंने क्या लिखा, 5 to 9 लिखा, ठीक है, 5 to 9 एलिमेंट इंट्रोड्यूस करें फॉर i इन L1, यानी कि फर्स्ट आपका इंडेक्स पे 0 पे L1 पे क्या वैल्यू है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू 1 पे क्या वैल्यू है 6 7 8 9, ठीक है, जब तक लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वहां तक लूप चलेगा, फिर लूप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अब वाइल लूप से हम कैसे ट्रैवर्सिंग करते हैं, i की वैल्यू दी 0, i लेस देन 4, 0 के लिए पहले 10, 1 के लिए 20 प्रिंट हो जाएगा, L2 3 आया तो 3 पे क्या होगा आपका 40 हुआ, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, लूप जैसे ही फॉल्स वैल्यू होगी वो से बाहर आ जाएगा। तो 0 पे पहले 10 डिस्प्ले हो गया, 1 पे 20 डिस्प्ले हो जाएगा, 2 पे 30 और 3 पे 40। जैसे ही i की वैल्यू 4 इज लेस देन 4, लूप फॉल्स हुआ, बाहर आ गया और 10 to 20 40 की वैल्यू क्या होगी आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में क्या किया हमने,
वाइल लूप स्टूडेंट्स हम लेंथ की हेल्प से भी हम फॉर एग्जांपल आपको अभी जैसे इसमें हमने एलिमेंट तो डिफाइन कर दिए कि मैं 4 एलिमेंट तक कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर चाहती हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि अब इसमें लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हम डालेंगे। हम जो भी एलिमेंट को डालेंगे, जितने भी हो चाहे वो 4 हो 5 हो 6 हो, हम चाहते हैं कि उसके लेंथ तक ही हमारा लूप चले, तो हम लेंथ इनबिल्ट को यूज़ करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन को। तो वाइल आई इज लेस देन लेंथ, जितनी भी लिस्ट की लेंथ है वहां तक हमारा लूप चले। प्रिंट L3 में जो भी एलिमेंट हो उसका फर्स्ट इंडेक्स पहले प्रिंट होगा, आई लूप इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। सेकंड थर्ड लास्ट तक चलेगा जब तक लेंथ है, ठीक है। लेंथ लेस देन इसलिए मैंने दिया है स्टूडेंट्स क्योंकि लेंथ पर्टिकुलर 1 से स्टार्ट होती है, आप ध्यान रखिएगा। इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिया मैंने फॉर लूप रेंज की हेल्प से। पहले हमने फॉर लूप सिंपल लिस्ट तक चलाई, अब मैं पर्टिकुलर रेंज की हेल्प से लेना चाहती हूँ। रेंज में भी मैंने क्या कर दिया, मैंने एक लेंथ डिफाइंड कर दी कि किस लेंथ वो रेंज कहाँ तक चलनी चाहिए, ठीक है। तो लेंथ L4 मैंने दिया, L4 में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ तक आपका रेंज चलनी चाहिए, तो आई की वैल्यू ली, ठीक है। फिर प्रिंट क्या हुआ आपका 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा उतने लेंथ तक आपका, ठीक है। क्यों मैंने रेंज में लेंथ इसलिए ली क्योंकि अगर मैं रेंज लेती हूँ तो वो लास्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट नहीं करता। रेंज लेंथ लेने पर लेंथ 1 से एग्जीक्यूट होगी, 1 में पहले एलिमेंट 1 होगा, 2 में 2, टोटल लेंथ इसकी क्या कैलकुलेट हो रही है 4, तो आपका वो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आउटपुट आ जाएगा। तो ये होती है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट कि हम लिस्ट में ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कॉन्केटिनेट और ज्वाइनिंग लिस्ट, रेप्लिकेटिंग और रिपीटिंग लिस्ट। ज्वाइनिंग लिस्ट मतलब होता है कि अगर मैं 2 लिस्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ या पर्टिकुलर 2 लिस्ट को मैं कॉन्केटिनेट करना चाहती हूँ तो वो कैसे करेंगे। रेप्लिकेटिंग और रिपीटिंग लिस्ट मतलब मैं एक ही लिस्ट को बार बार रिपीट करना चाहती हूँ, उसी की रेप्लिका मैं बनाना चाहती हूँ, उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेटिंग लिस्ट। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे करेंगे हम प्रोग्राम। कॉन्केटिनेट लिस्ट होती है स्टूडेंट प्लस ऑपरेटर, ठीक है, जैसे हम स्ट्रिंग में भी हम देख चुके हैं। और रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट होती है जिसके लिए हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, लिस्ट 1 लिया 3 to 8 और लिस्ट 2 में 1 to 6 मैंने डिफाइन कर दिया। आउटपुट पे मैंने क्या किया, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, यहाँ पे प्लस आपका कॉन्केटिनेशन है कि एज ए स्ट्रिंग आपका कॉन्केटिनेट करता है, इसमें एज ए लिस्ट आपका कॉन्केटिनेशन हो रहा है, उसके लिए भी हम प्लस, एक लिस्ट को हम ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी लिस्ट से। प्रिंट किया आउटपुट, तो देखिए एक ही लिस्ट बन गई, आउटपुट में क्या आया, एक ही लिस्ट बनी 2 लिस्ट को ज्वाइन करके। तो पहले फर्स्ट लिस्ट आपके डिस्प्ले हो जाएगी, देन सेकेंड लिस्ट का आउटपुट डिस्प्ले होगा, लेकिन क्या बन गई आपकी एक ही लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपीटिंग लिस्ट या रेप्लिकेटिंग लिस्ट हम कह सकते हैं। एक ही लिस्ट की बार बार कॉपी मैं आपको डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो क्या किया हमने, लिस्ट 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। तो स्टूडेंट ये मत समझिएगा मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें लिस्ट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई मेरा 6 आएगा, 5 वो हमने लास्ट में देखा, लेकिन उसमें हम वैल्यू कैलकुलेट करके लूप चला के उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। बट यहाँ मैं वैल्यू को नहीं चाहती, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लीकेशन ही होगा, यहाँ पे रिपीट होगी वैल्यू। तो 2 5 7 3 टाइम्स एक ही लिस्ट में वैल्यू आपकी बार बार डिफाइंड होगी, 2 5 7 2 5 7 2 5 7। सेम अगर आपसे 4 टाइम्स करना चाहते हो तो 4 लिख दीजिएगा, 5 टाइम्स चाहे तो 5 लिख दीजिएगा एंड देन प्रिंट करा दीजिएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम रिपीटिंग लिस्ट। अब स्टूडेंट हम करते हैं मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि हम कैसे करते हैं। एग्जांपल 1 में हमने किया, लिस्ट लिया 9 8 7 6 5, ठीक है। लिस्ट 2 में स्टूडेंट्स मैं क्या चाहती हूँ कि लिस्ट 1 के एलिमेंट कॉपी हो जाए लिस्ट 2 में। अब क्या हुआ, लिस्ट 2 में जितने भी लिस्ट 1 के एलिमेंट थे वो कॉपी हो गए, ठीक है। लेकिन अब मुझे प्रोग्राम में नीड है कि लिस्ट 1 में पर्टिकुलर 2 इंडेक्स नंबर पे, यानी कि 7 की जगह मैं 30 को इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। हो गया इंसर्ट, क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल है, तो 30 इंसर्ट हो गई। अब मैंने प्रिंट करवाया लिस्ट 1 कोमा लिस्ट 2, तो स्टूडेंट्स देखिए दोनों लिस्ट में रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि लिस्ट 1 की वैल्यू को मैंने कह रखा था लिस्ट 2 में कॉपी हो जाए। लिस्ट 1 की वैल्यू को मैंने राइट किया
लिस्ट 2 में कॉपी हो जाए तो दोनों में आंसर क्या आया 9, 8, 36 एंड 5। लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 2 की वैल्यू भी सेम क्या हुई, क्योंकि लिस्ट 1 के एलिमेंट लिस्ट 2 में कॉपी हो गए थे तो उसका भी आंसर क्या आया 9, 8, 36, 5। बट इसका एडवांटेज नहीं है। क्यों नहीं है? कॉपी तो हो गया, तो एडवांटेज क्यों नहीं हुआ कि मैं सिर्फ लिस्ट 1 के अंदर चेंज करवाना चाहती थी, लिस्ट 2 में नहीं करवाना चाहती थी। अगर लिस्ट 2 में भी चेंज हो जाए तो मुझे ऐसा थोड़ी कि मैं सारे लिस्ट की वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ। हमें अभी तो हम 2 लिस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर हम मल्टीपल लिस्ट पे काम करेंगे और पर्टिकुलर वैल्यू एक लिस्ट पे ही मैं चेंजेस चाहती हूँ तो उससे क्या होगा, तो सारी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी। तो इसके लिए इसका एडवांटेज नहीं है। इसके लिए आप एग्जाम्पल 2 देखिए, मैंने क्या किया, लिस्ट 1 लिया, लिस्ट 2 में अब मैं लिस्ट इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रही हूँ, LIST ब्रैकेट में लिस्ट 1 मैंने पास करी। अब मैं सेम फर्स्ट की तरह लिस्ट 1 2 में यानी कि 2 इंडेक्स नंबर पे मैं 30 वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहती हूँ। तो 9 0 इंडेक्स, 8 1 इंडेक्स, 2 थर्ड इंडेक्स, 7 पे 30 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आउटपुट में क्या आया, एलिमेंट ऑफ लिस्ट फर्स्ट आफ्टर चेंजेस, यानी कि लिस्ट फर्स्ट को डिस्प्ले करवाना है आफ्टर चेंजेस जो मैंने चेंज कराए हैं LST1। अब देखिए लिस्ट 1 का क्या आया आउटपुट में 9, 8, 36 एंड 5, ये लिस्ट का आंसर आया। बट आफ्टर कॉपी फ्रॉम लिस्ट 1, मैंने लिस्ट 1 से कॉपी करवाई थी ना लिस्ट 2 को। अब देखिए इसका वही आंसर आया जो पहले लिस्ट में था, यानी कि 9, 8, 7, 6 एंड 5। ठीक है, तो मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट में इसे आप अच्छे से कीजिएगा कि हम इसे लिस्ट जो हमारा इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है हम इसको यूज करके कैसे ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम पार्ट 1 को यहीं पे एंड करते हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट फंक्शन एंड मेथड, नेस्टेड लिस्ट, वर्किंग विद लिस्ट मीन्स अपडेट, append, delete and insert elements to a list. If you like my video then please subscribe. Bye and thank you.